ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये क्लास 4-5 में होना चाहिए था, गलती से क्लास 9 में आ गया है ना। तो पहला क्वेश्चन को देखो, ट्रू और फॉल्स है। -3 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स है क्योंकि माइनस नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। 4 ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है। माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, राइट। तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ये बड़ा दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 होगा, राइट। तो आप दोनों साइड 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें कितना मिलेगा, 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। तो ये कितना हो जाएगा, -7 ग्रेटर देन -3। माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, राइट। तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा दिखा गया है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसको देखो, ये तो फॉल्स है ना। नेगेटिव नंबर कैसे बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर से। इसको देखो, पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है, राइट। अब इसको देखो, ये माइनस पाई मतलब क्या है, 3.14, राइट। और माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा दिखाया गया है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये तो ट्रू है क्योंकि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, है ना। अब इसको देखो, ये √3 है, ये √7 है, प्लस है ना, दोनों साइड प्लस है, फिर √2 है, √5 है। तो देख के पता चल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में तो ये बड़ा दिखाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आपको समझ में आया ना ये, है ना। दोनों साइड कंपेयर करो आप, √3 √7 ये बड़ा है, √2 और √5 ये बड़ा है ना। तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा दिखाया गया है, तो फॉल्स होगा ये। अब इसको देखो आप, 9 माइनस √7 का वैल्यू कैसे निकलते हैं, 2 2 ज़ा 4, है ना। फिर 7 - 4 कितना आएगा, 3, पॉइंट दे दो तो 2 0 आ जाएगा। अभी 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सेम नंबर यहाँ पे आएगा, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 17, छोटा हो गया। तो एक काम करते हैं, 6 लेते हैं। तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 27, हाँ ये थोड़ा बहुत सही है ना। तो √7 का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 2.6 लिख सकते हैं, राइट। फिर 10 माइनस, अभी सिमिलरली √6 का वैल्यू निकालो आप, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, पॉइंट देने से 2 0 आएगा। 2 का डबल कितना है, 4। अब जो नंबर यहाँ पे लोगे सेम नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। तो कौन सा 4 लेते हैं यहाँ पे। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 17, हाँ लगभग सही है ना। तो √6 के जगह में हम लोग लगभग 2.4 लिख सकते हैं। तो 9 माइनस 2.6 कितना आएगा, इसको अगर 3 मानोगे आप, तो 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6.4। और अगर इसको 3 मानेंगे तो 10 माइनस 3 7.6, ठीक है। तो ये तो सही आ रहा है ना, तो ये ट्रू है। और ये वाला, ये 3 = 3 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिया, ये तो फॉल्स होगा, है ना, बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि 3 लेस देन 3 हो ही नहीं सकता है। 3 इज इक्वल टू 3, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये लेस देन साइन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं भूल ही गया, है ना। 5 में क्या दिया गया है, -3 लेस देन 3, ये तो ट्रू है ना। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, तो ये तो ट्रू होगा। अब बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, a नॉट इक्वल टू 0, है ना, देन a² ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू होगा हमेशा, क्योंकि a का वैल्यू आप कुछ भी मानो, -5 मान लो, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, +25 मिलेगा, और ये 25 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, तो ये ऑब्वियसली ट्रू आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट को देखो, इफ़ a लेस देन b देन a² लेस देन b², ये क्या होगा, मानो a कितना है, -3 है, ठीक है, और b कितना है, -2, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है ना। तो मानो a -3 और b कितना है, -2 है। अब इसका स्क्वायरिंग करो आप, तो इधर भी स्क्वायरिंग करो और इधर भी स्क्वायरिंग करो, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9, और ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये तो फॉल्स है ना, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। अब इसको देखो आप, इफ़ a² लेस देन b² देन इट मे बी a लेस देन b, है ना, मे बी बोला है ना, मे बी। तो मानो a का वैल्यू कितना है, मानो 4² मानो, है ना, और इसका मानो 5², ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर आप हटा दो तो क्या मिलेगा, 4 लेस देन 5, है ना। मे भी बोला है ना, इसलिए इसको हम लोग ट्रू लिख सकते हैं। अगर मे भी नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता फिर, है ना। अब इसको देखो आप,
बी इज ग्रेटर देन ए, है ना, देन ए स्क्वायर लेस देन ए बी। इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ए लेस देन बी बोला है ना, अब एक काम करो, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू ए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर लेस देन ये क्या मिलेगा, ए बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो आप, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। तो इसको देखो, मानो ये ए कितना है, 5 है, ठीक है, और ये बी को आप 2 मानो, और बी को कितना माना है, 2, और सी को मानो आप 4, है ना। ए को 5 मान लिया, बी को 2 और सी को कितना मान लिया, 4 मान लिया। तो ये हम लोग का ए और ये हम लोग का सी है। तो 5 और 4 के बीच में ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हम लोग, है ना, ए लेस देन सी, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि 4 तो छोटा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसको देखो आप, माइनस ए विल बी नेगेटिव इफ ए इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये माइनस है, अगर ए का वैल्यू आपने नेगेटिव ले लिया, फॉर एग्जांपल -5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +5 मिलेगा ना, ठीक है। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, तो हमें ए का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। सिंपल है, ये माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए इक्वल टू बी प्लस एक्स फॉर सम एक्स। ये भी सिंपल है, मान लो ये ऐसा है, 7 ग्रेटर देन कुछ भी मानो आप 2, तो आप 7 को कैसा लिख सकते हो, 7 इक्वल टू 2 + 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 5 है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो आप, b ग्रेटर देन a, है ना, या ऐसा भी सोच सकते हो, जो a है वो ऑलरेडी b से छोटा है, ये ऑलरेडी छोटा है और आप फिर से -x कर रहे हो, ये तो और छोटा हो जाएगा ना। आपको समझ में आ गया, a ऑलरेडी b से छोटा है, अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हो आप, a में से फिर -x कर रहे हो, तो ये तो और छोटा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो आप, a ग्रेटर देन b और फिर c ग्रेटर देन d, है ना। तो हमें ऐसा मिलता है, ये चेक करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। मान लो ये a का वैल्यू कितना ले लिया, -2 ले लिया, और b का वैल्यू -5 ले लिया, c का वैल्यू कुछ भी ले लो आप, -3 ले लो, और d का वैल्यू आप -10 ले लो। तो क्या बोला है, a माइनस c, यानी कि -2 -3, है ना। और फिर क्या बोला है, b माइनस डी, b माइनस डी। तो हमें क्या मिलेगा, -2, है ना, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, फिर 3 ग्रेटर देन -5, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 10, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 3 में से 2 गया तो 1 मिलेगा, और 10 में से 5 गया तो 5। तो 1 क्या 5 से बड़ा थोड़ी ना होता है ना। तो ये तो फॉल्स होगा, यानी कि ये क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 9 ग्रेटर देन 7, 7 ग्रेटर देन -2, तो 9 ग्रेटर देन -2, ये तो ट्रू है ना। अब इसको देखो, a लेस देन b, तो ये ट्रू है कि नहीं, चेक करना हमें। तो a का वैल्यू मान लो आप -3 है, और b का वैल्यू -2 है। माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, राइट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, राइट। तो -3 का क्यूब और फिर -2 का क्यूब, तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा -27, और ये मिलेगा कितना, -8, है ना। तो अभी ये ट्रू है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है। अब इसको देखो आप, a लेस देन b, तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो a का वैल्यू मान लो आप कितना है, 2 है, और b का वैल्यू कितना है, 3 मानो आप। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है ना, माइनस करना है दोनों साइड, इधर भी माइनस, है ना। 2 का माइनस क्या होगा, -2, और फिर हमें क्या करना है, क्यूब करना है, और b का हमें क्या करना है, -b, यानी कि इधर माइनस लेना पड़ेगा और क्यूब कर दो आप। तो हमें क्या मिलेगा, -8, फिर लेस देन -27, है ना। तो ये तो गलत आ गया, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये तो गलत आ गया। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट, ये फॉल्स हो जाएगा। अब b को देखो आप, a ग्रेटर देन b, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, दोनों साइड -100 किया है,
तो ये तो ट्रू है ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों साइड इधर भी -100 किया और इधर भी -100 किया, तो ये तो ट्रू ही आएगा। अब इसको देखो आप 3x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3x² को हम लोग 3x इंटू एक्स है ना, और फिर 6x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 2, तो हमें 6x मिल जाएगा। तो दोनों साइड आप ये काट सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2 मिलेगा, तो ये तो ट्रू ही है। अभी 14 को देखो आप, क्या बोला है, इफ़ a माइनस बी इक्वल टू 3 देन a ग्रेटर देन b, ऑब्वियसली है ना, अगर a माइनस बी करने पे अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलता है, इसका मतलब a b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये तो ट्रू है, राइट। अभी 15 को देखो आप, इफ़ x ग्रेटर देन y देन x माइनस वाई लाइस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑब्वियसली है ना, अगर x ग्रेटर देन y तो x माइनस वाई करने पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 का राइट साइड में ही मिलता है मेरे नंबर लाइन पे, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। अभी 16 देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3², तो दोनों का स्क्वायर आप है ना उड़ा दो, तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 3, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अब इसको देखो आप, ये x² है ना, और ये 7x है, तो ये x, ये स्क्वायर और ये x काट दो आप, तो x लेस देन 7, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब 18 को देखो आप, सेम है ना, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली ट्रू है। अब इसको देखो आप फिर से, है ना, ये चीज़ को यहाँ पे लिखा है और ये चीज़ को यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली ट्रू है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, बच्चा का क्वेश्चन है। क्या बोला है, x लाइज बिटवीन -3 एंड 5, यानी कि -3 से बड़ा होगा x और 5 से छोटा होगा। अभी क्या बोला है, p इज़ टू द राइट साइड ऑफ 8। अगर आप नंबर लाइन को देखोगे, ये 0 1 2 3 है ना, जो भी नंबर्स राइट साइड पे लाई करता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है ना, 1 0 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, p इज़ टू द राइट साइड ऑफ 8, यानी कि p 8 से बड़ा होगा, है ना। अब इसको देखो, q इज़ टू द लेफ्ट साइड ऑफ -1, यानी कि q -1 से छोटा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, q लेस देन -1। पाई लाइज बिटवीन 4 एंड 3, तो इसको लिखेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 3.14, तो पाई 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। y इज़ ग्रेटर देन -4 बट लेस देन और इक्वल टू -1, है ना। y -4 से क्या होगा, बड़ा होगा, -4 से बड़ा है लेकिन -1 से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, ओके। क्वेश्चन 3 भी इजी है, हमें ये दिया गया है, हमें ये शो करना है। तो गिवन x ग्रेटर देन 0 और 0 -1 से क्या है, बड़ा है ना, तो हम लोग सीधा इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1। आपको ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं, x 0 से क्या है, बड़ा है, और हमें पता है 0 -1 से बड़ा है, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं कि नहीं, x ग्रेटर देन -1। अभी नेक्स्ट में हम लोग ये -1 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो -1 + 1 हो जाएगा, राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दो आप, है ना, इसको 1 मानो आप। और हमें क्या दिया गया है, सिंस x नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अभी x तो 1 के बराबर नहीं है, अभी 1 को छोड़ के आप कुछ भी नंबर ले लो, आप x के जगह में कुछ भी ले लो, मान लो 0.2 ले लो, है ना, x के जगह में -1 स्क्वायर, अब ये कितना मिलेगा आपको, -0.8, है ना, ऊपर स्क्वायर है, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, है ना, ये हमेशा ट्रू होगा। x का वैल्यू 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी नंबर पुट करो आप, हमेशा ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो इसको आप 2 मानो, और नेक्स्ट लाइन में लिखो आप फ्रॉम 1 and 2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, x + 1 इंटू x - 1 स्क्वायर, और फिर ग्रेटर देन साइन, और फिर 0 × 0 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मानो ये 3 ग्रेटर देन 2 और फिर 7 ग्रेटर देन 5,
इसको 1 माना है ना हम लोग ने, और इसको 2 माना है। अभी दो इक्वेशन को देखो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 3 7 जा 21 और इधर 2 5 जा 10। अब 21 10 से बड़ा होगा ना, तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू, अब इसको एक्सपांड करो आप, ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अभी x से मल्टीप्लाई करो आप सबको, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा आपको, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट लाइन में होगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, और फिर माइनस 2x और प्लस एक्स कितना मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर नेक्स्ट लाइन में होगा एक्स क्यूब फिर प्लस 1। अभी इसको आप राइट साइड में लेके जाओगे तो प्लस होगा, और ये भी राइट साइड में लेके जाओगे तो प्लस होगा। तो ये शो करना था हमें, अब शॉर्ट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है ना। पहले हम लोग इसको लेते हैं, a लेस देन b और फिर a लेस देन c लेते हैं, है ना। गिवन a लेस देन b और फिर a लेस देन c। अभी अब लेफ्ट साइड का आप ऐड करो आप, लेस देन, फिर राइट साइड का ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए 2a लेस देन b प्लस c। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप, है ना, a ऐड करो, इधर भी a ऐड करो और इधर भी a ऐड करो। आप ऐसा कर सकते हो आप, है ना, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, है ना। तो 2a प्लस a कितना होगा, 3a लेस देन a प्लस b प्लस c। इसको 1 मानो आप। सिमिलरली अभी एक काम करो, है ना, अभी इसको ले लो आप, a लेस देन c फिर b लेस देन c, a लेस देन c और फिर b लेस देन c। पहले वाला में हम लोग ने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा था, है ना, इसको सेम लिया था लेफ्ट साइड का, और अभी राइट साइड का सेम रख रहे हैं हम लोग, है ना, c को सेम रख रहे हैं, a लेस देन c और फिर b लेस देन c। देयरफॉर अभी आप लेफ्ट साइड का ऐड करो, a प्लस बी लेस देन, फिर राइट साइड का ऐड करो c प्लस c, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी लेस देन 2c, है ना। अभी दोनों साइड आप क्या करो, c को ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस c लेस देन 3c। इसको 2 लिखो आप, है ना। तो दोनों को कंपेयर करो आप, 3a लेस देन a प्लस बी प्लस c और फिर a प्लस बी प्लस c लेस देन 3c, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, 3a लेस देन a प्लस बी प्लस c लेस देन 3c, है ना। तो पहले वाला तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया। अभी इसको करते हैं, सिमिलर है, गिवन a लेस देन b, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। ऐसा ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मानो 2 लेस देन 3a, है ना, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 9 4 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि जो ए बी सी है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये ए बी सब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। मान लो अगर नेगेटिव नंबर होता तो क्या होता है, मानो ऐसा है, -3 लेस देन -2, है ना। अभी स्क्वायरिंग करो आप बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, ये तो 9 हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा +4, तो ऐसा हो जाएगा ना। माइनस, अगर माइनस होता तो ये ऐसा नहीं लिख सकते थे हम लोग, है ना। ये ए बी पॉजिटिव है इसीलिए हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं, और ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन सी, है ना, सिमिलरली ए लेस देन सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, और इस वाला चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली, यहाँ पे मुझे सिमिलरली लिखना चाहिए, ए लेस देन सी और ए स्क्वायर लेस देन
सी स्क्वायर। देयरफॉर अभी लेफ्ट साइड का ऐड करो आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन, फिर राइट साइड का ऐड करो आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 2a स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी दोनों साइड आप ए ऐड करो आप, है ना, ए स्क्वायर ऐड करो आप दोनों साइड, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 1 2 ले लिया ना, तो इसको 3 मानते हैं। अभी अगेन या सिमिलरली कुछ भी लिखो आप, है ना। अगेन अभी हम इस बार क्या करेंगे, है ना, इस बार सी को कांस्टेंट रखेंगे, है ना, इसको कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे इसको। तो अगेन ए लेस देन सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लेस देन सी, है ना। पहले हम लोग ने ए को सेम रखा था, इस बार हम लोग सी को सेम रख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। देयरफॉर अभी लेफ्ट साइड का ऐड करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, है ना, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 2c स्क्वायर, और दोनों साइड आप सी स्क्वायर ऐड करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 3c स्क्वायर। इसको 4 मानो आप। अभी 3 और 4 को कंपेयर करो आप, है ना, इसको, और अगर इसको कंपेयर करोगे तो कैसे लिख पाओगे, फ्रॉम 3 एंड 4 आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, 3a स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 3c स्क्वायर। ओके, अभी इसको कैसे करना है ना? इसको थोड़ा यहीं से आइडिया लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया यहीं से लेंगे, है ना। तो इधर क्या है, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, और फिर ए प्लस बी प्लस सी कहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि हमें इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसको इरेज करो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 एंड 3 हमें मल्टीप्लाई करना है ना। इधर का लेफ्ट साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर का लेफ्ट साइड में क्या है, 3a स्क्वायर, फिर लेस देन साइन, और इधर का लेफ्ट साइड में क्या है, 3c है, सॉरी राइट साइड में, और इधर का राइट साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, हाँ, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे ना। तो 3a स्क्वायर इसको नीचे लेके आओ यहाँ पे आप, लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको नीचे लेके जाओ ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 और ये 3 को काट सकते हो आप, है ना, और इसको इक्वेशन 5 मानो। अभी 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, अभी 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, 1 और 4 को। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 4। तो 1 में क्या है, लेफ्ट साइड में 3a है ना, और इसका लेफ्ट साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन, इसका राइट साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका राइट साइड में क्या है, 3c स्क्वायर। ओके, तो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको यहीं पे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको नीचे लेके आओ आप, है ना, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन, ये 3c स्क्वायर और ये 3a को इधर लेके जाओ आप, तो ये और ये तो कट जाएगा, और इसको इक्वेशन 6 मानो। अभी 5 और 6 को देखो आप, है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 5 एंड 6 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई सी लेस देन, फिर ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला टर्म कॉमन है ना, तो लेस देन हम लोग अभी इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर बाई ए। तो हमें यही शो करना था, है ना, सेम आ गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, हमें ये दिया गया है, ये शो करना है ना। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं गिवन a ग्रेटर देन 1। अभी एक काम करो, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करो आप। इधर भी a से मल्टीप्लाई किया, इधर भी a से, है ना। तो क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर ग्रेटर देन a। ये तो प्रूफ हो गया। अभी 2 में क्या दिया गया है, इफ़ 0 लेस देन a लेस देन 1 देन शो डेट a स्क्वायर लेस देन a। तो फिर से गिवन a लेस देन 1, है ना, इस चीज़ को लिखा यहाँ पे। अब ये काम करो, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करो आप, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर लेस देन a। ये भी शो हो गया, है ना। इधर आप शॉर्ट लिख सकते हो, है ना, यहाँ भी शॉर्ट लिख सकते हो। अभी 3 को देखो, क्या बोला है, इफ़ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 देन a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। तो लिखो गिवन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 देयरफॉर a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, है ना। सीधा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको आप एग्जांपल लेके भी लिख सकते हो। वेरिफिकेशन लेट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 3 स्क्वायर यानी कि 9, और b स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। हैंस, और ऐसा लिख सकते हो 9 ग्रेटर देन 4 देयरफॉर a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 देन a ग्रेटर देन a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन b, और फिर हमें क्या शो करना है, a ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन b, है ना। तो ये लिखो, है ना, गिवन a ग्रेटर देन b। अभी एक काम करो, अब दोनों साइड a ऐड करो, इधर भी a ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा, 2a ग्रेटर देन a प्लस b। अभी नेक्स्ट में क्या करो, आप 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो इधर का ये 2 है ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2, है ना। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 1 मानो आप, है ना। फिर से, है ना, अगेन या सिमिलरली कुछ भी लिखो आप, a ग्रेटर देन b। इस बार आप दोनों साइड b ऐड करो, है ना, a प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस बी, है ना। दोनों साइड b ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 2b। अभी दोनों साइड 2 से डिवाइड करो आप, तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन b। तो ये हो जाएगा 2। अब ये वाला टर्म तो कॉमन आ गया ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन b। ये हो गया शॉर्ट। फिर से हमें अभी इसको शो करना है ना, तो फिर से लिखो गिवन a ग्रेटर देन b। अभी दोनों साइड आप क्या करो, a से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी। अब एक काम करो, दोनों साइड आप हाफ पावर ले लो, है ना, इधर भी हाफ पावर ले लिया और इधर भी हाफ पावर ले लिया, तो ये 2 और ये 2 तो मल्टीप्लाई कट गया, है ना। तो a बचेगा ग्रेटर देन ए बी, और ये टू दी पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। इसको आप इक्वेशन 3 मानो। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी आप सिमिलरली लिख सकते हो, है ना, अगेन की जगह में सिमिलरली। इस बार क्या करो, पहले तो a से मल्टीप्लाई किया था, अभी b से मल्टीप्लाई करो, है ना, अभी b से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ए बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अभी दोनों साइड आप हाफ पावर ले लो, ये भी हाफ और इधर भी हाफ पावर ले लो, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन बी। तो इसको 4 मानो आप, है ना, और यहाँ पे लिखो आप फ्रॉम 3 एंड 4। क्या मिलेगा आपको, है ना, ये और ये तो कॉमन है ना, ये और ये कॉमन है, तो लिखो आप a ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन बी। शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, है ना, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये ट्रू है कि नहीं, ये चेक करना है हमें।
तो मान लो x का वैल्यू कितना है 2a और y का वैल्यू कितना है 3a और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ओके। और z का वैल्यू एक बार आप छोटा ले लो, है ना, इन दोनों से छोटा ले लो और एक बार इन दोनों से थोड़ा बड़ा ले लो। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, है ना, अब मैंने ऐसे ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो और चेक कर सकते हो। तो इस बार मैक्सिमम, इधर का मैक्सिमम कितना है 3a और इधर का मैक्सिमम कितना है 3, है ना। तो इस बार क्या होगा, इक्वल हो गया। अभी इन दोनों का चेक करो, मैक्सिमम कितना है 3a और इस बार मैक्सिमम कितना है 5a। तो ये तो छोटा हो गया ना, ठीक है, यानी कि यह लेस देन इक्वल टू, और इधर भी लेस देन इक्वल टू है, यानी कि ये करेक्ट है। अभी इसको देखो आप, मिनिमम वैल्यू चेक करना है। मानो x का वैल्यू कितना है 2a और y का वैल्यू कितना है 3a, है ना। और आप कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, है ना। एक बार छोटा लेना है और एक बार बड़ा लेना है। मान लो इस बार हम लोग 9 ले रहे हैं, है ना। तो इधर मिनिमम कितना है 2a और यहाँ पे मिनिमम कितना है 1 है। तो 2 1 से क्या है, बड़ा है ना, ओके। और इस केस में देखो 2 मिनिमम है और इस केस में 2 मिनिमम है, तो ये क्या होगा, इक्वल हो गया इस बार, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है ना। तो ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ यही करेक्ट है, ओके।